मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की, पूरे कलीसियाओं को जय मसीह की। मैं सुंडड़े के रहने वाली हूँ, घरबरी मेरा नाम है। आज मैं अपने जीवन की गवाही बताने जा रही हूँ। मेरे को 1 साल हो गई थी, मेरा खून गाढ़ा हो गया था। मैंने बहुत दवाई खाई, मेरे को कोई नहीं आराम लगा। जहाँ भी जाती थी बार बार डॉक्टर टेस्ट करते थे, टेस्ट में खून ही गाढ़ा आता था मेरा। नसीबी लोग आती थी, ऐसा हो जाता था कि मेरे को बस तावड़ से आ जाते थे, प्राण से निकलने को हो जाते थे, बिल्कुल बेचैनी लग जाती थी। बिल्कुल मेरे को काम करने में दिक्कत होती थी, ऐसा जी करता था बस जने कहीं ठंडे ठंडे से पानी में चली जाऊं, ऐसा हो जाता था। बिल्कुल आग सी निकलती थी मेरे शरीर में से। जैसे मेरी नस भी लोग थी, हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते थे, मेरे भी नहीं काम करते थे, पैर भी नहीं काम करते थे मेरे। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। चलते चलते हाँ, हाथ पैर भी मेरे कहीं पे भी ऐसा हो जाता था कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, ऐसा हो जाता था मेरे को। डॉक्टर कहते थे बार बार, जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो बार बार टेस्ट करते थे, ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ। मैं दवाई खा खा के भी थक ली थी बहुत ज्यादा। मैंने बहुत डॉक्टर बदल लिया, कोई भी नहीं मेरे को आराम लगा था। एक डॉक्टर से नहीं आराम लगता था, फिर मैं दूसरे के पास जाती थी, दूसरे के तीसरे के पास जाती थी, तो सभी यही कहते थे कि तुम अपना टेस्ट करवाओ, दवाई बदल बदल कर देते थे। मेरे को कोई भी नहीं आराम लगता था। हर जगह की दवाई खा के मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने 10,000 की दवाई खाई, मेरे को कोई भी नहीं आराम लगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा मेरे को। डॉक्टर कहते थे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सारी चीजें मेरी बंद कर देते थे। कहते चौल नहीं खाना, दाल नहीं खानी, तेनू कुछ नहीं खाना, ये सब मना कर देते थे मेरे को। खाने के लिए बोलता था तुम हरी सब्जी रोटी खाना, बस कुछ ही, बाकी और कुछ नहीं खाना। मैंने सभी कुछ किया, सभी परहेज किया, पर मेरे को कुछ भी नहीं आराम लगा। जो कुछ मुझे करने के लिए बोलते थे ना डॉक्टर, में सभी करती थी, कुछ भी नहीं मेरे को आराम लगता था। मेरी प्रॉब्लम घटने की जगह तो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। मेरे को कुछ आराम ही नहीं लग रहा था। घबराहट, बहुत बेचैनी होती थी मेरे को। ऐसा लगता था कि बस मैं कहीं बस मर जाऊं, ऐसा लगता था मेरे को। तो बच्चों को भी बहुत तंग करती थी, कभी कुछ कहती, कभी कुछ कहती थी कि तुम मेरे को उधर दिखाओ, उधर दिखाओ। बस बच्चे भी मेरे से तंग आ गए थे, कभी उधर दिखाना, कभी उधर दिखाना। कभी भी मेरे को प्रॉब्लम हो जाती थी, मेरे बच्चे मेरे को उठा कर ले जाते थे, डॉक्टर के लेके जाते थे। मैं कुछ भी घर का काम नहीं कर पाती थी, मेरे बच्चे, मेरी लड़की सारा घर का काम करती थी। मैं चाहती थी कि मैं हरदम बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ, मेरी बच्ची काम करती है। मैं ये सोचती थी मैं भी इसके धोरे थोड़ा हाथ बटाऊं, पर कुछ भी नहीं कर पाती थी। मैं अपनी समस्या को लेकर बहुत परेशान हो चुकी थी। कुछ भी नहीं सोचता था मेरे को, बिल्कुल भी कुछ भी मेरा करने को मन नहीं करता था। डॉक्टर भी इतनी इतनी दवाई देते थे, मैं खाती खाती भी थक जाती थी बिल्कुल। मैं अपनी उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि मैं पता नहीं ठीक होंगी नहीं होंगी। जैसे हम कंचन मित्तल टीम में जुड़े हुए थे, तो मैं हर संडे को प्रभु के भवन में जाती थी। मैं यही कहती थी कि प्रभु जी सबको चंगा कर रहा है, मेरे को भी चंगा करेगा। प्रभु मेरी भी बीमारी से मुझे आजाद करेगा, मेरे को भी ठीक करेगा। मुझे पूरा विश्वास था परमेश्वर पर कि प्रभु मुझे भी ठीक करेगा। मम्मा ने फिर 21 दिन की फास्टिंग के बारे में बोला कि तुम 21 दिन की फास्टिंग रखो, सबको बोला था। कि फिर मैंने भी किया कि परमेश्वर मैं 21 दिन की फास्टिंग रखूंगी, कि इस फास्टिंग में परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। फिर मैंने 21 दिन की फास्ट लगातार रखी, मैं बनी रही। जब मैं 21 दिन की फास्टिंग पूरी होगी, 21 दिन की फास्टिंग के बाद परमेश्वर ने मेरे को चंगाई दी। जो मेरी नसें ब्लॉक होती थी और मेरे शरीर में सारे में आग सी निकलती थी, मैं उससे आजाद हूँ। मैं इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, और कंचन मित्तल अपनी मम्मा का धन्यवाद करती हूँ। इनकी प्रार्थना के द्वारा मैंने चंगाई पाई। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।